यूपी में सहारनपुर के बाद अलीगढ़ में भी भड़का बवाल। एक्सीडेंट की घटना के बाद दो समुदायों में चले पत्थरबाजी के साथ साथ दोनों गुटों के बीच फायरिंग की भी खबर। देर शाम पुलिस ने मोर्चा संभाला। सासनी गेट इलाके में अभी भी तनाव का माहौल, बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा थाने में बीजेपी नेता की दबंगई, सब इंस्पेक्टर को पीटा, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ किया हंगामा। बीजेपी नेता ने पुलिस वाले को दी धमकी, 50 बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज। सहारनपुर में मोबाइल इंटरनेट पर भी बैन लगा, सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जा रही थी अफवाह। सहारनपुर हिंसा में सीएम योगी की कड़ी कार्रवाई, एसएसपी सुभाष चंद्र दुबे और डीएम एनपी सिंह सस्पेंड। सहारनपुर के डीआईजी जेके शाही का तबादला, के एस इमानुअल बने नए डीआईजी। बबलू कुमार होंगे सहारनपुर के नए एसएसपी, प्रमोद कुमार बने सहारनपुर के नए डीएम। सहारनपुर हिंसा के बाद शबीरपुर गांव में नेताओं के दौरे पर रोक, यूपी के प्रमुख सचिव का आदेश। सहारनपुर में हिंसा जारी, एक दलित ने थाना जनकपुर में दूसरे समुदाय के शख्स पर चलाई गोली। गोलीबारी में घायल शख्स की हालत गंभीर, इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। सहारनपुर में मारे गए बीएसपी समर्थक के परिवार को मिलेगा 15 लाख का मुआवजा, घायलों को 50-50 हजार देने का ऐलान। हिंसा के बाद सहारनपुर में भारी सुरक्षा बल की तैनाती, एसएसपी के मुताबिक अब तक 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सहारनपुर में भड़की हिंसा पर बोले स्थानीय लोग, कहा नेताओं के दौरे से बिगड़ा माहौल। सहारनपुर में भड़की हिंसा पर सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्वीट, घटना को दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। सीएम योगी ने कहा घटना के दोषी व्यक्तियों के खिलाफ की जा रही है कठोर कार्रवाई। योगी आदित्यनाथ की लोगों से अपील, भड़काऊ बयानों से सावधान रहने को कहा। मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने सहारनपुर के हालात पर जताई चिंता, आला अधिकारियों को मौके पर कैंप करने का आदेश। समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव ने कहा समाज को बांटने की सियासत कर रही है बीजेपी, सहारनपुर हिंसा उसी का परिणाम है। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर, कुशीनगर और आजमगढ़ का दौरा, कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। इंसेफेलाइटिस और कालाजार के खिलाफ योगी सरकार का कदम, टोल फ्री नंबर और वेबसाइट लॉन्च करेंगे सीएम योगी। शाम को गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी, रात में गोरखनाथ मंदिर में रुकेंगे। मथुरा डबल मर्डर में पीड़ित परिवार से मिली सांसद हेमा मालिनी, मृतक के बच्चों से हालचाल जाना। स्थानीय लोगों ने हेमा मालिनी के दौरे का किया विरोध, मुर्दाबाद के नारे लगाए। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में चीड़ के जंगलों में लगी भीषण आग, रिहायशी इलाकों पर खतरा मंडराया। तेज हवाओं के कारण आग पर काबू पाने में वन विभाग को हुई मुश्किलें, देखते देखते पूरे जंगल में आग फैली। श्रीनगर के बाराजूला में आतंकियों ने पीडीपी कार्यकर्ता को मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। शोपियां जिले में सुरक्षा गार्ड ने जेके बैंक में लूट की कोशिश को नाकाम किया, आतंकियों की आंख में मिर्च पाउडर फेंका। सुरक्षा गार्ड का हथियार छीनने की आतंकियों की कोशिश नाकाम हुई। शोपियां के इमाम साहिब इलाके में है बैंक। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिला में बॉर्डर एरिया पर अलर्ट, हथियारों के साथ 3 संदिग्धों के दिखने की आई थी खबर। नौशेरा में भारत की कार्रवाई से डरा पाकिस्तान, सियाचिन के पास फाइटर प्लेन से उड़ान भरने का दावा। सियाचिन के पास कारदू में पीएफ चीफ सुहेल अमान ने खुद उड़ाया मिराज, पाक के समा टीवी का दावा। पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ ने सुखुर्द बेस का दौरा किया, फॉरवर्ड एयर बेस को तैयार रहने की हिदायत। भारत ने पाकिस्तान के दावे को खारिज किया, कहा सियाचिन में भारतीय सेना में नहीं आया कोई विमान। पीएएफ चीफ सोहेल अमान ने भारत को गीदड़ भपकी दी, कहा दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देगी पाकिस्तानी सेना। सोहेल अमान ने कहा हर मुश्किल के लिए तैयार पीएएफ, जवाबी कार्रवाई को याद रखेगी भारत की कई पीढ़ियां। कुछ दिन पहले भारत के एयरफोर्स चीफ ने सभी अफसरों को खत लिखकर तैयार रहने को कहा था, उसी से पाक बौखलाया। पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई पर बोले रक्षा मंत्री अरुण जेटली, युद्ध जैसे हालात में सेना को फैसले लेने की इजाजत मिलनी चाहिए। आप नेता कुमार विश्वास ने पाकिस्तान को चेतावनी दी, कहा उधार के हथियार से नहीं होते हौसले। पाकिस्तान को सबक सिखाने की तैयारी में है भारत, अमेरिकी रक्षा खुफिया एजेंसी के निदेशक विंसेंट स्टीवर्ट का दावा। उमर अब्दुल्ला ने लिथुल गोगोई के खिलाफ जांच पर सवाल उठाए, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को फर्जी बताया। नौगाम में शहीद सेना के तीनों जवानों का सोलन में अंतिम संस्कार, सैकड़ों लोगों ने दी आखिरी विदाई। नेपाल के नागरिक तीनों जवान गोरखा राइफल्स के थे, शहीद दमर बहादुर को 11 साल के बेटे ने मुखाग्नि दी। 3 दिन बाद भी लापता सुखोई विमान का दूसरे दिन भी कोई सुराग नहीं, असम में तेजपुर में हुआ था लापता। चीनी विदेश मंत्रालय ने सुखोई विमान के बारे में कोई जानकारी होने से इनकार किया, समझौते पर कायम रहने को कहा। लालू की बेटी मीसा भारती से पूछताछ होगी, आयकर विभाग ने भेजा समन। मीसा के सीए को प्रवर्तन निदेशालय ने ब्लैक मनी मामले में किया था गिरफ्तार, मीसा के पति को भी समन। आयकर अधिकारियों का खुलासा, मीसा प्रॉपर्टी केस में नया बेनामी संपत्ति एक्ट लागू होगा। आयकर विभाग ने 400 बेनामी लेन देन की पहचान की, करीब 600 करोड़ की संपत्ति जब्त। यूपी में आईएएस, आईपीएस और पीसीएस अफसरों पर आयकर विभाग के छापे, टैक्स चोरी के आरोप में कार्रवाई। आईएएस हरिशंकर तिवारी के मेरठ, बागपत, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ और दिल्ली में 5 ठिकानों पर छापे, डायरेक्टर हेल्थ पर तैनात थे। बागपत में भी प्रशासनिक अधिकारियों के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड, अवैध खनन में शामिल होने के शक में छापेमारी। मेरठ में आईएएस की आरटीओ पत्नी के घर और दफ्तर पर इनकम टैक्स का छापा, बागपत में आरटीओ के पद में तैनात है महिला। मैनपुरी में आईएएस विमल शर्मा के घर पर छापा, फिरोजाबाद और गाजियाबाद में रह चुके हैं डीएम। आपके बागी
कपिल मिश्रा आज लोकायुक्त से मिलेंगे। केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। दिल्ली की विकासपुरी विधानसभा में आप विधायक की बढ़ी मुश्किल, महेंद्र यादव के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज। महेंद्र यादव पर एक बुजुर्ग ने लगाया जान से मारने की धमकी का आरोप, सीसीटीवी फुटेज सौंपी। अब देश की आज की बड़ी खबरें। पटना के पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल से हाहाकार, अब तक 8 मरीजों की मौत की खबर। कल 24 घंटे के लिए हड़ताल पर गए थे डॉक्टर। बाबरी मस्जिद केस पर आज भी विशेष सीबीआई कोर्ट में सुनवाई, आडवाणी समेत सभी आरोपियों पर अतिरिक्त आरोप तय होंगे। पीएम मोदी से आज मिलेंगी ममता, केंद्र से और फंड मांगेंगी और गंगा नदी के कटाव का मुद्दा भी उठाएंगी। कोलकाता में पत्रकारों की पिटाई का सवाल पूछने पर भड़की ममता बनर्जी, मीडिया वालों को लेफ्ट से जुड़ा बताया। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर बोली ममता बनर्जी, कहा मेरी कोई पसंद नहीं है, सहमति से उम्मीदवार बने। ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, कोलकाता में आज कानून व्यवस्था पर करेंगे पुलिस मुख्यालय का घेराव। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कांग्रेस में हलचल तेज, आज विपक्षी दलों के नेताओं के साथ होगा मंथन। दिल्ली में छत्तीसगढ़ के आदिवासी नेताओं से मिले राहुल गांधी, राज्य में पार्टी के जनाधार बढ़ाने पर चर्चा। मोदी कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला, विदेश निवेश प्रमोशन बोर्ड भंग करने के फैसले पर लगी मुहर। कैबिनेट ने नोएडा ग्रेटर नोएडा मेट्रो कॉरिडोर को भी दी मंजूरी, 5,503 करोड़ रुपए मंजूर किए। पीएम मोदी से मिले तमिलनाडु के सीएम पलनीसामी, विधानसभा में जयललिता की प्रतिमा लगाने का दिया न्योता। तेलंगाना में अमित शाह का सीएम चंद्रशेखर राव पर निशाना, कहा बीजेपी ही बना सकती है सेनानियों के सपनों का तेलंगाना। दिग्विजय के नेतृत्व में राष्ट्रपति से मिले कांग्रेस नेता, आंध्र प्रदेश विधानसभा में पास जमीन बिल को खारिज करने की मांग। दिग्विजय सिंह ने कहा जमीन बिल किसानों और मजदूरों के हितों के खिलाफ, विधानसभा ने बिल को दी है मंजूरी। जनता की नाराजगी दूर करने में जुटी है दिल्ली सरकार, सभी मंत्री रोज 1 घंटे तक लोगों से करेंगे मुलाकात। सुबह 10 से 11 तक मंत्रियों और अफसरों से मिल सकेंगे लोग, डिप्टी सीएम सिसोदिया ने किया ऐलान।